अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू गल्फ लाइफ हिंदी यूट्यूब चैनल। जैसे कि आज इस प्रोग्राम को जो कि हमने स्पेशल प्रोग्राम रात के टाइम शुरू किया है, दूसरा दिन है। और कल जो हमने वीडियो अपलोड की थी, आपके पास भेजी थी, जिस तरह से आपका रिस्पांस उस पर दिखा वो काफ़ी खुश करने वाला है। तो इससे हौसला मिलता है आगे इसी तरह से काम करने का। तो आज दूसरा दिन है और इंशाल्लाह वीडियो कंटिन्यू रहेगी। और सुबह की जो न्यूज़ बुलेटिन है वो अपने टाइम से आती रहेगी, उसमें हम कोई बदलाव नहीं करेंगे। लेकिन ये एक एक्स्ट्रा न्यूज़ बुलेटिन है जिसमें हम कुछ स्पेशल टॉपिक कवर करेंगे। तो कल जो एक सस्पेंस में हमने टॉपिक छोड़ दिया था वो भी आपसे डिस्कस करेंगे। फिर सुबह न्यूज़ की वीडियो में जो हमने आपसे बोला था कि एग्जिट एंट्री वीज़ा पर जो बंदे जाकर वापस नहीं आते सऊदी अरब, उनका अभी क्या बन रहा है। साथ ही आपको बता दें कि इन टॉपिक्स से पहले एक ब्रेकिंग न्यूज़ अभी है, यानी आपको बता दें कि जिस तरह से सऊदी अरब में हमेशा से ही नेशनलिटी के लिए किसी भी तरह का कोई कानून नहीं था। यानी एग्जाम्पल के लिए एक बंदे ने अगर सऊदी अरब में 25 साल भी बिता दिए हैं तो कोई भी चांस नहीं था कि उनको नेशनलिटी मिल जाए। लेकिन आज ही की एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई है जिसमें सऊदी रॉयल हाउस यानी किंग सलमान की तरफ से एक शाही फरमान जारी हुआ है, जिसके मुताबिक कुछ सेक्टर में काम करने वाले अजनबी वर्कर जो कि अप्लाई कर सकते हैं सऊदी अरब की नेशनलिटी लेने के लिए। लेकिन ये नेशनलिटी लेना इतना आसान नहीं होगा। थोड़ा सा आपको मैं क्लियर कर दूं। सबसे पहले लॉ का सेक्टर है, तो लॉ से संबंध रखने वाले लोग अप्लाई कर सकेंगे नेशनलिटी लेने के लिए। इसके बाद मेडिकल सेक्टर, साइंटिफिक सेक्टर, इसके बाद कल्चर, स्पोर्ट और फिर टेक्निकल फील्ड, यानी इस तरह के प्रोफेशन वाले बंदे जो इन फील्ड्स में काम करते हैं वो अप्लाई कर सकेंगे नेशनलिटी के लिए। लेकिन इसके लिए भी एक शर्त गवर्नमेंट ने ये लगाई है, सऊदी गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया है कि स्पेशल स्किल यानी स्पेशल महारत जिन बंदों को होगी इन फील्ड में, सिर्फ वो ही अप्लाई कर सकेंगे। अब इसका क्या तरीका होगा, यानी पता कैसे चलेगा कि किस बंदे के अंदर स्पेशल स्किल है, तो उसके लिए इंतजार करना होगा, क्योंकि सिर्फ एक तरह की नोटिफिकेशन ही जारी हुई है। फुल डिटेल इसकी अभी हमें नहीं मिली है, इसीलिए हम इस खबर पर आगे नहीं बढ़ सकते। फिलहाल इस खबर को यहीं खत्म कर देंगे। सिर्फ समराइज आपको थोड़ा सा फिर से कर दूं कि सऊदी अरब में नेशनलिटी का प्रोग्राम आ गया है। इससे पहले होता यह था कि अगर कोई बंदा सऊदी औरत से शादी भी कर लेता है तब भी उसको पूरी तरह से नेशनलिटी नहीं मिलती, यानी जो अजनबी वर्कर की बीवी होती थी वही उसकी कफील बनती थी। लेकिन जो नया प्रोग्राम आया है इसके मुताबिक 100% नेशनलिटी मिल जाएगी। लेकिन पूरी डिटेल जैसे आएगी आपसे इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब कल वाले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि किस तरह से इंडिया से वाया दुबई होकर सिर्फ एक दिन में सऊदी अरब पहुंच सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से बता दूं, जैसे कि मैंने कल जिक्र किया था कि मेरा एक खास बंदा सऊदी अरब पहुंचा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। उस बंदे ने सऊदी अरब में एक भी वैक्सीन की डोज नहीं ली, इंडिया के अंदर ही कोविशील्ड वैक्सीन की दोनों डोज ली है। और बदकिस्मती से जो मोबाइल नंबर है यानी जो सऊदी का नंबर है इंडिया, तो वो बंदा ले गया था लेकिन वो नंबर बंद हो गया और सेहती एप्लीकेशन भी चालू नहीं हो सकी। क्योंकि अगर सेहती एप्लीकेशन चालू हो जाती है तो उसके बाद काफी आसान होता है सऊदी अरब लौटना। लेकिन जैसे कि नंबर बंद हो गया, तो अब आपको बता दें कि बिहार का रहने वाला वो बंदा था, लेकिन जिस एजेंट ने काम कराया है वो बिहार में भी काम करता है, साथ ही दिल्ली में उसका बड़ा ऑफिस है। एजेंट के बारे में भी हम इस वीडियो में कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि एजेंट से अभी पर्सनल तरीके से कोई बात नहीं हुई, क्योंकि जब तक हम पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं हो जाते उस बंदे से, तो यहाँ पर नंबर शेयर करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग हमारी बात पर बिलीव करेंगे और कांटेक्ट करेंगे उनसे, तो कहीं आपके साथ जाने अनजाने में कोई फ्रॉड ना हो जाए। इसलिए पहले हम पूरी तरह से संतुष्ट हो जाए उनकी बातों से, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि कल आपके साथ जब हमें पूरी जानकारी मिल जाएगी, नंबर या फिर कांटेक्ट का जो भी जरिया होगा वो शेयर कर देंगे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बता दूं जिस तरह से वो बंदा पहुंचा है। तो जैसे कि आपको बताया कि सेहत एप्लीकेशन बंद हो चुकी है, नंबर नहीं है जो उसको दोबारा रिकवर कर ले, तो एजेंट के थ्रू यानी जो भी डॉक्यूमेंट है, एग्जिट एंट्री वीजा का पेपर, पासपोर्ट वगैरह और वैक्सीन के पेपर एजेंट के पास जमा किए और वेट करने के लिए कहा गया। 2 दिन के बाद अप्रूवल मिल गया और उसके बाद बाकी आगे का काम शुरू किया गया। यानी कुल मिलाकर इस बंदे के कोविशील्ड वैक्सीन के थ्रू ही 2 दिनों के अंदर काम हो जाता है। अब बात करते हैं कि एयरपोर्ट में क्या कुछ हुआ है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट लेने के बाद ही एयरपोर्ट पर एंट्री होती है। लेकिन एयरपोर्ट में एंट्री होने के बाद दिल्ली एयरपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, एक बार फिर से एयरपोर्ट वाले टेस्ट कर रहे हैं अंदर, यानी 2 पीसीआर टेस्ट देने होंगे। एक तो एयरपोर्ट के गेट पर ही दिखाना होगा। अगर आपके पास एयरपोर्ट के गेट पर पीसीआर का टेस्ट नहीं है तो शायद अंदर न जाने दे। तो जब आप पहले पीसीआर के टेस्ट की रिपोर्ट दिखाकर दिल्ली एयरपोर्ट में अंदर चले जाएंगे, उसके बाद फिर अंदर ही एक और टेस्ट होना है। और एयरपोर्ट के अंदर दोबारा पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट जरूरी कर दी गई है, यानी उससे जान नहीं बचने वाली है। उसी के बाद बोर्डिंग पास वगैरह जारी होते हैं और फ्लाइट पर चढ़ने की इजाजत होती है।
अब जैसे कि बंदा दिल्ली से पहुंच जाता है दुबई, तो दुबई में क्या तरीका है थोड़ा सा आपको बता दूं। अगर वाया फ्लाइट जाना है सऊदी अरब, यानी हवाई जहाज के जरिए ही अगर दुबई से सऊदी अरब आना है तो 15 दिन के लिए स्टे करना होगा दुबई के अंदर। लेकिन अगर बस के थ्रू आना है तो फिर सेम डे या फिर मैक्सिमम अगले दिन तक सऊदी अरब आ सकते हैं। कुछ इस तरह का प्रोसेस है। हालांकि न्यूज़ वगैरह में ये चीज़ देखने को नहीं मिल रही, यहाँ पर जो भी बात हो रही है वो एक्सपीरियंस के तौर पर हो रही है। और जैसे ही हमने कल जिक्र किया था तो उसमें बहुत सारे भाइयों ने भी कमेंट्स की कि हमारा रूममेट इस तरह से आया है, और भी एक दो कमेंट आई है कि इस तरह का प्रोसेस है। लेकिन न्यूज़ वगैरह में पब्लिकली ये चीज़ें देखने को नहीं मिल रही। लेकिन जो भी हो, बहरहाल बंदों को काफ़ी आसानी हो रही है। और यहाँ पर एक पर्सनल राय ये होगी कि फ़्लाइट के चक्कर में ना पड़ा जाए। अगर इस तरह का ऑप्शन मिल रहा है तो दुबई से बस के ज़रिए आ सकते हैं, कोई ऐसी मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता। इसके रिगार्डिंग अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट के रूप में पूछ सकते हैं। लेकिन जहां तक बात होती है कि आप एजेंट से कैसे कांटेक्ट करेंगे, तो इंशाल्लाह कल इस बारे हम इस टॉपिक पर और ज़्यादा डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं कि खर्च इस प्रोसेस में टोटल कितना आया है। तो इस पूरे प्रोसेस के दौरान, यानी इंडिया से सऊदी अरब पहुंचने तक 65,000 का खर्च इस बंदे का आ गया है, हमारे बंदे का। लेकिन इसके बाद क्या होने वाला है, यानी आप जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर आप में से कोई या फिर आपका कोई दोस्त या रिलेटिव इसके लिए अप्लाई करता है, यानी इस तरीके से आना चाहते हैं, तो उसका क्या खर्च होगा, इस बारे में कल बात करेंगे। चलिए अब इस वीडियो के तीसरे टॉपिक को टच करते हैं। तो तीसरे सेगमेंट में बात करेंगे एग्जिट रेंट्री वीज़ा को लेकर। जैसा कि आपको मालूम है कि 14 मार्च से सऊदी अरब में नया कानून लागू हो चुका है, जिसमें बहुत तरह के बदलाव किए गए। और एक बड़ा बदलाव ये भी था कि 14 मार्च के बाद से जो भी बंदे एग्जिट रेंट्री वीज़ा पर इंडिया जाएंगे और वापस नहीं लौटते, इंडिया ही नहीं बल्कि सऊदी अरब से जिस भी देश बंदा अपने घर जाता है और वापस नहीं आता है, तो उसको लाइफ टाइम के लिए बैन किया जाएगा। जवाजात की तरफ से इसी तरह की अपडेट लगातार दी जा रही थी। लेकिन पिछले कुछ महीनों की अगर हम बात करें तो अभी जवाजात के ट्विटर अकाउंट पर कोई बंदा अगर सवाल करता है तो जवाजात की तरफ से अब ये नहीं कहा जाता कि लाइफ टाइम बैन किया जाएगा, बल्कि ये कहा जाता है कि 3 साल के लिए बैन किया जाएगा। अब कन्फ्यूज़न ये बन जाती है कि क्या लाइफ टाइम वाला कानून ख़त्म हो गया है, 3 साल वाला ही जारी रहेगा या फिर क्या है। तो इसके लिए कुछ चीज़ों को समझना होगा। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि लाइफ टाइम बैन का मतलब, अगर सच में भी गवर्नमेंट ने लाइफ टाइम बैन शुरू किया था और अभी उसको ख़त्म कर दिया है, तो इसको पब्लिकली शो नहीं किया, यानी एक डर का माहौल पैदा करने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि बंदे छुट्टी पर जाए और वापस ना लौटे। लेकिन फिर भी अगर कोई बंदा रिस्क लेता है और छुट्टी पर जाकर किसी कारणवश वापस नहीं आता, तो फिलहाल की खबर के मुताबिक, यानी जिस तरह के सवाल जवाजात से आजकल पूछे जा रहे हैं और जो जवाब आ रहे हैं उनके मुताबिक, तो यही पता चल रहा है कि फिलहाल भी 3 साल का ही बैन लगा हुआ है। लाइफ टाइम बैन को गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया है, लेकिन इसको शो ऑफ नहीं किया। उसकी वजह यह है कि एक डर का माहौल जो लोगों के अंदर बना हुआ है वो कहीं ख़त्म ना हो जाए। लेकिन यहाँ आपके लिए एक पर्सनल राय ये होगी कि अगर आपने भी इस तरह का वायलेशन किया है, यानी छुट्टी पर जाकर सऊदी अरब वापस नहीं पहुंचे, कोई भी मजबूरी रही होगी और 3 साल भी आपको बीत जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप किसी भी नई वीज़ा पर 1-1.5 लाख रुपया लगाएंगे दोबारा से, या फिर इससे ज़्यादा भी लग सकता है। तो काफ़ी बड़ा रिस्क लेना होगा ये। लेकिन इससे पहले अगर आपको बिल्कुल कंफर्म ये पता करना है कि मेरा स्टेटस सऊदी अरब में कैसा है, यानी आपको सऊदी अरब के एयरपोर्ट से वापस तो नहीं लौटा जाएगा, अगर आपको बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी इसके बारे में चाहिए, तो ये जानकारी आपको किसी भी वेबसाइट पर नहीं मिलेगी। पासपोर्ट नंबर या इकामा नंबर डालने से किसी वेबसाइट पे जानकारी आपको नहीं मिलेगी। इसके लिए जवाजात के दफ्तर जाने की ज़रूरत है। तो दफ्तर आपको खुद नहीं जाना, क्योंकि जाहिर सी बात है आप लोग इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, कहीं भी हो, तो जवाजात के दफ्तर तो नहीं जा पाएंगे। लेकिन आप अपने किसी फ्रेंड्स या रिलेटिव के ज़रिए अपने पासपोर्ट और इकामे की डिटेल जवाजात के दफ्तर भेजिए। वो बंदा बाई वॉक जाकर वहाँ पर ये चीज़ चेक करा सकता है। लेकिन ये सर्विस फ्री नहीं है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। तो इसमें 100-150 रियाल खर्च हो जाते हैं। या फिर एक तरीका और है, अगर जवाजात के दफ्तर अंदर जाना आसान नहीं, तो आसपास जो ऑफिसेस बने होते हैं, यानी एजेंट टाइप लोग होते हैं, तो उनसे भी कांटेक्ट किया जा सकता है। तो जब तक आपको जवाजात से कंफर्म पता नहीं चल जाता, तब तक बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि छुट्टी जाकर जो लोग वापस नहीं आ रहे हैं, ये बात तो श्योर है कि फिर से 3 साल का सिस्टम शुरू हो गया। लेकिन हो सकता है कि इसके पीछे कोई और भी वजह हो, यानी एक तो नॉर्मल तरीके से ये हो गया कि बंदा छुट्टी जाकर वापस नहीं आया और बिल्कुल वो फ्रेश है, किसी और तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकता है। लेकिन बेहतर होगा कि एक बार इसको अगर कंफर्म कर ले किसी के थ्रू, तो आपका काफ़ी नुकसान होने से बच जाएगा। क्योंकि देखने में ये आया है कि कई मरतबा ऐसा हुआ है, बंदा इंडिया से
वीज़ा वगैरह स्टाम्प करा लेता है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन जवाज़ात के सिस्टम के अंदर उसका कुछ और ही डेटा रिकॉर्ड होता है। तो जैसे ही बंदा सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर पहुंचता है और फिंगर जमा करने की कोशिश करता है, पासपोर्ट की एंट्री होती है, तो वहाँ पर जो उसकी पुरानी फाइल है वो खुल जाती है। तो ऐसे में उसको एयरपोर्ट से ही वापस सऊदी अरब से लौटा देते हैं। तो हमारी तो यही कोशिश है कि आपके साथ कभी भी ऐसा ना हो, इसलिए बेहतर होगा कि रिस्क लेने से पहले थोड़ा सा पैसा खर्च कर ले और इस बात को श्योर कर ले कि आपका कैरेक्टर पूरी तरह से साफ है सऊदी गवर्नमेंट की नज़र में। उसके बाद ही नई वीज़ा पर आने की कोशिश की जाए। आई होप जो भी जानकारी आपसे इस वीडियो के दौरान शेयर की गई है वो कहीं ना कहीं आपके काम आएंगी और कुछ नया आपको जानने को मिला होगा। फिर भी कुछ सवाल हो या कोई सजेशन हो तो कमेंट के रूप में ज़रूर बताएं। जहां तक बात एजेंट्स की है तो एजेंट के बारे में हम कल इसी वक्त इंशाल्लाह शाम के 7 बजे के तकरीबन आपसे डिस्कस करेंगे। बने रहिएगा गल्फ लाइफ हिंदी यूट्यूब चैनल पर, बाकी वीडियोस भी जारी रहेंगी। बहुत शुक्रिया। कमेंट के रूप में इस वीडियो के बारे में आपकी कीमती राय का इंतजार रहेगा। एक छोटा सा लाइक करके हमारी मेहनत को कामयाब बना सकते हैं। इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।